दिन भर हम बहुत परेशान रहते हैं गाइस। अब बच्चे भी नहीं है, कोई भी शोर करने वाला। जहाँ के कपड़े जहाँ के जहीं रखे हैं। अगर नेहा मिष्टी होती तब तक जाने कहाँ चले जाते ये। क्या करें यार, बच्चे बहुत ज़रूरी है घर में। बच्चों के बिना तो कुछ भी नहीं है यार, खाली खाली बिल्कुल ही। क्या करें पर। और आज नेहा पहुंच गई है, 10 तारीख हो गई है सोमवार, और आज वो ठेठ कॉलेज पहुंच गई है। पर उसका वहाँ पर मन नहीं लग रहा ना, तो मैं भी बहुत यहाँ दुखी हो रही हूँ। सोच सोच के पता नहीं क्या होगा लड़की का। वैसे वो है जाएगी, पर आज गई है ना, तो रूम में भी कोई नहीं है लड़कियां उसके। तो इस वजह से वो थोड़ा सा परेशान सी लग रही, जो मेरा मन दुखी हो गया गाइस। आज मुझे मिष्टी से बात करने में भी रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों। ऐसा मन तो मेरा कभी दुखी नहीं हुआ, पर इस बार पता नहीं क्यों मन ऐसा दुखी हो रहा है, बहुत ज्यादा। नेहा के सामने तो मैं बिल्कुल नहीं रोती, बिल्कुल भी। सब कुछ लेके चली गई गाइज। उसके बाद भी देखिए अभी भी उसके कपड़े खत्म नहीं हो रहे, पूरा एक बैग भर जाएगा। और देखो हिमांशी जमारी सारे कपड़े उसके हमने निकाल दिए, क्योंकि काम आएंगे नहीं तो काहे की भीड़ यहाँ पर। और देखो इतने सारे कपड़े भी, एक बैग भर गया गाइज पूरा। अच्छी जगह पे गई बेटा, चिंता ना कर तू। रात की बज गई 10:15, और देखिए गाइज हम चुपचाप से पूरे बेड पे अकेले। कुछ भी नहीं है आज। नेहा खाली करके चली गई। हस्बैंड जी आते हैं रात की 11:30 बजे, और हम अकेले बैठे हुए हैं गाइस। बहुत बोरिंग, क्या करें। बैठे बैठे क्या ही करें, तो फिर हम ऐसे काम लेके बैठ जाते हैं, कभी धनिया पत्ती और कभी क्या कभी क्या। हम्म, कुछ काम करके अपना मन तो बहलाएं यार। अभी छोटे बेबी होना तो उनको खिलाते रहे, उनमें टाइम पास हो जाए। और अकेले में बहुत बोरिंग होता है यार, बहुत मुश्किल है अकेला रहना। हेलो भक्तों, जय श्री शिवाय, नमस्ते। मैं नित्यानंद कोटा शिक्षा नगरी में आपका स्वागत करती हूँ, और आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। और बहुत दिन हो गए गाइस ब्लॉग बनाए हुए, तो मैंने सोचा आज तो ब्लॉग बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉग तो चाहिए एडवांस। और अब आ गई है गाइस ठंडी, और ठंडी में क्या क्या चीज़ें खाने की अच्छी लगती है पता है ना आपको। जैसे कि सरसों का साग, मक्के की दी रोटी, कड़ी की और ढोकले की, ऐसी चीज़ें खाने की याद आती अब। तो आज हमने सोचा कि पिछले साल की मक्का रखी हुई थी हमारे, जो मेरी बहन ने भेजी थी, तो हमने कुछ तो पीस ली थी और कुछ बचा के रख रखी थी, तो ये आज हमने डाल दी है चक्की में, वही बनने के लिए। दिखाते हैं भी आप। ये है पीली वाली मक्का, और इसकी रोटी अच्छी लगती है, वाइट की भी अच्छी लगती है, मगर यही है तो यही पीसना पड़ेगा। और इतनी सारी पिछले साल की रखी थी, तो मैंने डाल दी अब चक्की में। और अब लगा देते हैं आटा चक्की इसमें, और इसको करेंगे स्टार्ट पीसने के लिए गाइस। हमको याद ही आ रही थी इसकी, तो हमने हिमांशी से भी बोला कि कड़ी बनाते हैं, कड़ी और मक्के की रोटी बनाकर खाएंगे। तो चलिए अब चक्की लगा देते हैं स्टार्ट करने के लिए। और शाम का टाइम है, संध्या का टाइम है, बोल मतलब भगवान जी के दीपक का टाइम हो गया है। तो चलो मक्का लगा के पहले चलते हैं दीपक लगाने। गाइस देखिए आज हमारी बनी है कड़ी, और सर्दी आ गई तो सर्दी में क्या खाते हैं, मक्के की रोटी। तो आज हिमांशी की मेरी इच्छा हो रही थी मक्के की रोटी खाने की, और उसको आती है पन्नी में बनाना, तो मैं बना रही हूँ। और देखो अभी तुरंत बना के बताती हूँ आपको हाथ से। ये देखिए हिमांशी बनाती है पन्नी में, और हम बनाते हैं हाथ से, क्योंकि हमारी दादी के ज़माने से हम देखते आए हैं कि हाथ से मक्के की रोटी कैसे बनती है। और ये बन गई, और ये बिगड़ भी सकती है अभी थोड़ी देर में, देख लो बिगड़ेगी नहीं बिगड़ेगी, क्योंकि सीजन की पहली मक्के की रोटी और कड़ी के साथ मज़ा आ गया गाइस। आ जाइए आप लोग भी देखिए, गरम गरम मक्के की रोटी और कड़ी देखिए। आज बनाया जा रहा है गाइस हल्दी का अचार। मक्के की रोटी खाने के बाद देखिए बैठ गई हिमांशी हल्दी छीलने, और इस केरी के मैं छिल कर दे देती हूँ अचार, आप भी को देना तो हमारे क्या छीलो, हम हमारा काम करते हैं गाइस। चलिए गाइस हमारा हल्दी का अचार ये देखिए। अब इसका टेस्ट कैसा आएगा ये खाने के बाद पता पड़ेगा, अभी तो हमने इसको बना के रख दिया है। 10:30 बजे खाने की तैयारी हो रही है इन लोगों की। हम कहा, हमारा तो खा के पच भी गया, उसको कहाँ ले जा रहे हो गाइस, हम खाएंगे उसको। तो हर दिन एक एक चीज बनेगी अब हमारी। आज बन गया हल्दी का अचार, और अब कल बनाएंगे मिर्ची वाला, जो आगे दिखाएंगे आप। 9:30 और हम हो गए हैं नहा धो के रेडी। अब करेंगे भगवान जी की पूजा, उधर बन रहा है खाना। तो चलिए पहले भगवान जी की पूजा कर लेते हैं, फिर मिलते हैं गाइस। आजकल हमारा खाना थोड़ा जल्दी बनने लग गया गाइस, इसलिए क्योंकि लक्की जाता है हमारा उनके काम पे, तो मतलब प्रेम नगर जाता है जहाँ खाना है उसका, तो इस वजह से खाना जल्दी बन जाता है हमारा। इधर सब्जी छोक दी मानसी ने, हो गई है नहाने, और हम चलिए भगवान जी के बर्तन उठाते हैं पहले, और इनके बर्तन धो के लाते हैं, फिर करेंगे आगे का काम गाइस।
आज क्या है? आज आज तो कुछ भी नहीं, आज तो शुक्रवार है गाइस। पूजा करने के बाद हम तैयार होकर आ गए हैं छत पे। और अकेला इंसान है ना, कैसे भी मतलब इंसान कैसे भी सुखी नहीं है, चाहे अकेला हो, चाहे बच्चों के साथ हो, चाहे फैमिली के साथ हो, या काम हो तो कि हमारे पास काम है, काम नहीं हो तो हमारे पास काम नहीं है। मतलब इंसान कैसे भी संतुष्ट नहीं हो सकता है गाइस। और वही हमारे साथ हो रहा है। देखो हम निमट कर आ गए हैं छत पे, बैठे बैठे बातें कर रहे हैं आपसे। शाम का टाइम हो गया गाइज, और हमारे सारे पर्दे ढीले पड़े थे। लक्की ने दीपावली पर पर्दे लगाए ना, तो इनको स्क्रू टाइट नहीं किए, तो सारे पर्दे नीचे आ गए, देखिए खुल खुल के। तो आज हमने सोचा कि चलो छोटा मोटा काम निपटा। आज बनाया था घी, क्योंकि थर हो गई थी 1 महीने की अखेटी गाइज। तो चलिए अब बन तो गया, ये रखा देखिए। इसको भर लेते हैं आप डिब्बे में। और सोच रहे हैं कि कुछ सर्दी की कोई डिश बनाएं, तो घी की ज़रूरत है। तो थोड़ा घी तो हो गया है, थोड़ा घी मार्केट से खरीदेंगे और फिर कुछ चीज़ बनाएंगे गाइस। हर बार इतना सारा बन ही जाता है कि महीना भर चली जाता है। और इस कंटेनर में भर देते हैं अब गाइस। तो चलिए, जिसके कैमरामैन नहीं रहता है ना गाइस, बहुत दिक्कत आती है। वीडियो शूट करें कि आपको दिखाएं कि हम काम करें, क्या क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। चलिए पूरा भर देते हैं, फिर दिखाते हैं आपको कितना बनता है, कितना भरता है ये डिब्बा। अभी देखिए छनकर हो गया है हमारा घी कंप्लीट गाइस। देखिए कम से कम 1 kg तो हो ही गया, ये हो जाएगा महीना भर। देखते हैं, चलो कर देते हैं पैक डिब्बा। जिस चीज़ की अपन कदर करते हैं ना गाइस, वो चीज़ नहीं चलती है। और जिस चीज़ की अपन कदर नहीं करते हैं ना, वो चीज़ अपने आप चलती है। तो हमने उस वाली बाल्टी में एक पौधा काट के रख दिया, वो अपने आप फूट गया। और जिन चीज़ों की इनकी ज़रूरत है देखो, तो ये ना अपने आप इनमें इतनी घास घूस सूख जाती है और बिल्कुल नहीं चलता है गाइस। तो क्या करें, ऐसे ही रियल में भी इंसानों के साथ भी यही होता है गाइस, पता है। पहले मैंने ये वाली नीम लगाई थी और ये हो गई है बूढ़ी बेचारी। देखो इसके ना पत्ते भी पीले पीले पड़ गए हैं। और इसमें जो आती है ना निमोनिया, जो आएगी गर्मी में, उसके बीज गिरे थे इन बाल्टियों में। तो देखो छोटे छोटे पौधे उत्पन्न हो गए। देखो 2 पौधे ये रहे, एक ये रहा और एक ये रहा छोटा सा। और ये बड़े हो जाएंगे ना, तो फिर वापस नई वाली नीम हो जाएगी हमारे। देखो, और इधर मैंने आज इस बाल्टी में बहुत सारा ऐसा कचरा हो रहा था इसकी तरह, तो इन दोनों का कचरा निकाल दिया है। और इसमें देखो मुझे बैंगन का पौधा मिला एक। अब देखते हैं ये ग्रो कर पाता है या नहीं। और ये सदाफुली तो हर जगह अपने आप उग जाती है, इसको ज़रूरत ही नहीं रहती उगाने की। मैंने सोचा था कि ये हार सिंगार का पौधा नीचे लगा देंगे इस बार। थोड़े से इसके फ्लावर ले लेते हैं गर्मी में, इसमें अभी भगवान के चढ़ा देंगे। 2-4 फ्लावर आते रहते हैं इसमें। तो पता नहीं इसको ऐसा क्या हुआ कि देखो अपने आप ही सूख गया पूरा पौधा। अब इसको मैंने नीचे लगाने की सोची थी, पर अब क्या करें, तो सूख ही गया गाइस। ऐसे अपनी ज़िंदगी भी गाइस धीरे धीरे मुरझाती रहती है। और एक दिन पता नहीं कब ऐसा दिन आएगा जो सूख के और इसकी तरह हो जाएगी, कांटे की तरह। ये है गाइस अपग्रेड वाले पौधा गुलाब का। इसमें ना ये फूल कम से कम इतने दिनों बाद तो खिलते हैं, और खिलने के बाद कभी मुरझाते नहीं हैं। और देखो कितने प्यारे 2 फ्लावर खिल रहे हैं। एक ये रहा, एक रहा। इनको मेरा तोड़ने का मन नहीं करता। कहती हस्बैंड जी कह रहे हैं कि तोड़ के चढ़ा दे भगवान जी के। मैं कहती हूँ नहीं, रहने दो, बहुत प्यारे लग रहे हैं गाइस। आई लव यू। कभी कभी कोई चीज़ ऐसी होती है ना, उसको तोड़ने का बिल्कुल दिल नहीं करता है ना। भंवरे ने खिलाया फूल फूल, ले गया राजकमल। पेड़ पौधे लगाने का बहुत मन करता है, मगर इनमें कीड़े लग जाते हैं। अब देखो ये अंगूर की बेल अपने आप उग गई, मैंने इसमें बीज डाले थे, मगर यही है कि इनमें कीड़े लग गए वापस। इसमें भी और इसमें भी लग रहे हैं, मगर ये तो थोड़ा खिला हुआ है हज़ारे का तो। और ये है मेरा उसका अनार का, सीताफल नहीं, अनार का ही तो है हाँ। ऐसे छोटे छोटे बर्ड्स आते हैं और गिर जाते हैं, बड़े नहीं हो पाते, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनमें। और अमरूद का भी इतना बड़ा हो गया, इसमें फ्लावर आते हैं खूब सारे और वापस गिर जाते हैं। क्या डालें इसमें गाइस, हमें बताना कोई कमेंट करके। ये वाला पौधा मैंने अभी लगाया था बरसात में, और देखो इसमें भी कीड़े लग गए हैं पूरे में। हर पत्ते पत्ते में कीड़े लग रहे हैं, इनका मन ही नहीं करता फिर इनको लगाने का। इसलिए ना मेरा इन पर से बिल्कुल ही ध्यान ही उठ गया पौधों पे से। मन ही नहीं करता कि क्या देखें, इनको कीड़े लग जाते, कीड़े दिमाग ख़राब करके रख देते पूरा। अब इनमें डालो कलर, इनका वो बना बना के, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आती है बनाने की।
अकेले में बहुत मुश्किल होता है यार गाइस। बच्चे चाहिए, कहाँ से लाएं। बच्चे होना छोटे छोटे तो मन लगा रहे हैं, उनको खिलाना निलाना धुलाना निपटाना, क्या करें। अब अकेले कैसे टाइम पास करें समझ में नहीं आता। सोई भी कहाँ तक, सो जाते हैं दिन में तो रात को अच्छे से नींद नहीं आती। अब रात को हमको अच्छे से नींद नहीं आई और अभी भी आंखें बंद हो रही है। और आज कीर्तन में भी जाना है, पर क्या करें, थोड़ी देर सोते हैं। चलो नीचे फिर चलेंगे कीर्तन में। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, मंदिर पर लेट बैठती हैं लेडीज़ हैं। तो देखिए इतना टाइम हो गया है, 6:15 बज गई होगी कम से कम। और अब जा रहे हैं हम घर पे मंदिर से। ये है हाथों में प्रसाद, है ना। सब लेट बैठते हैं ना मंदिर पे, इसलिए बहुत लेट हो जाते हैं गाइस। देखो भोले बाबा का मंदिर सजा हुआ है, बहुत सुंदर प्यारा सा नया मंदिर बना है बिल्कुल अभी। पहले हमारे ज़माने में जब गांव में हाट हुआ करते थे, जो पुराने लोग जानते हो वो जानते होंगे। हाट किसको कहते हैं, क्योंकि मार्केट लगता था पहले छोटा सा, हफ्ते में एक दिन। तो उसमें हम जाते थे सब्जियां लेने, 8 दिन की एक साथ सब्जी लेकर आते थे पहले, है ना। तो आज से कम 30 साल पहले मेरे पापा मेरे को 20 रुपए देते थे। 20 रुपए में कहते थे कि थैला भर के सब्जी लाना। उस टाइम थी 54 रुपए पाव सब्जी, 98 की आधा किलो, 1 रुपए की किलो सब्जी थी। मतलब यूं मान लो आप, 2 रुपए किलो में तो बहुत सब्जी आ जाती थी पहले उस जमाने में, है ना। और आज गाइस आपको दिखाते हैं हम अभी 20 रुपए में और 100 रुपए में कितना अंतर आ गया है ना। अभी रुकिए, ये सब्जी ओनली पाव भर है 30 रुपए की, 40 रुपए की आज के टाइम पे। ये देखिए पालक, ये पालक इस टाइम इतना महंगा है कि 40 और 30 रुपए पाव ये पालक है। और ये बथुआ बाथली जो खेतों में फ्री में लेकर आती है, महिलाएं काम करने जाती है जो, ये आज मिल रही 40 की आधा किलो, 20 की पाव, 30 की आधा किलो, ऐसे ये वाली सब्जी मिल रही है। और मेथी आज मैंने ली है, ये 40 की आधा किलो, वरना मार्केट में 60 की आधा किलो मेथी हो रही है। ये सब्जी मिला के देख लो गाइज आप कितने की हो गई, जोड़िए। 30 और 30, 60 और 40, कितने हो गए गाइज बताएं। 100 रुपए की सब्जी हो गई है, देखो इतनी सी सब्जी 100 रुपए की। और हमारे जमाने में 100 रुपए में तो हम पता नहीं क्या करते थे गाइस। देखिए आपने 100 रुपए की सब्जी, और कहाँ हमारे जमाने में 20 रुपए की सब्जी में हम थैला भर के लाते थे, उसमें 2 रुपए के हमारे जमाने में 20 रुपए की सब्जी में से हम 2 रुपए के सेव लाते थे, वो भी सारे बहन भाई मिलकर बांट के खाते थे उनको, 2 रुपए के सेव को। और आज 2 रुपए की सेव, 2 रुपए की तो बच्चे टॉफी भी नहीं खाते हैं गाइस। कम से कम हमारी मिस्ट्री आती ना, वो भी 10 रुपए से कम नहीं लेती हमसे, पता है। और ये देखिए 100 रुपए की सब्जी आज। अगर उस टाइम हमें 100 रुपए मिलते ना, तो हम पता नहीं क्या लाते 100 रुपए में। सारे घर वालों को है ना, जाने क्या क्या खिला देते 100 रुपए में उस टाइम। इतनी महंगाई हो गई है गाइस। आजकल हमारा टाइम पास इन चीज़ों से होता है गाइस। या तो कभी भगवान जी की बत्तियां बनाते हैं, देखिए इधर रुई रखी हुई है। मैंने सोचा चलो आज की बत्ती तो बनी गई है, अब ये काम तो अपना रोज का है। ये सब्जी सुबह चाहिए तो इसको साफ करके और कंप्लीट कर लेते हैं गाइस। तो चलिए अब इनमें ही हमारा टाइम पास होता है।